तो अभी हमारा पिछला वीडियो थोड़ा अटक गया था किसी कारणवश। हम आगे यहाँ पे कंप्लीट हम करेंगे। तो हम बात कर रहे थे ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है हमारे पास दो मेथड होंगे, या फिर हमारे पास दो एक्ट हो सकते हैं। एक होता है व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट अप्लाइड, दूसरा होता है व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज अप्लाइड। तो पहले हम बात करते हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए जब हमारा व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट अप्लाइड होता है। इसमें क्या होगा, हमारा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, साथ ही साथ इसका भी कंपैरिजन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इसमें से जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो भी अमाउंट म्युनिसिपल वैल्यू की अमाउंट या फेयर वैल्यू या फेयर रेंट की जो अमाउंट होगी, इनमें से जो ज़्यादा होगी, जो वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको हम बोल देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो ध्यान रखना, हमें पहले जो है ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने से पहले हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकालना बहुत जरूरी है। क्लियर है? उसके बाद इसकी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों की हम कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों की कंपैरिजन करने पर जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेड रेंट हो या फिर एक्चुअल रेंट हो, इसमें से जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको वो वैल्यू निकल के आएगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। हमें एक बात ध्यान रखनी है, बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्टिव 1, 2, 3 इनमें से ज़्यादा जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसको हम डायरेक्ट एनुअल वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस, एनुअल वैल्यू तो आपकी करेक्ट निकल जाएगी, लेकिन ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। तो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें जो है एक्सपेक्टेड रेंट निकालना ही जरूरी है। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू जो अमाउंट होगी और फेयर वैल्यू की जो अमाउंट होगी, इसमें से जो ज़्यादा अमाउंट होगी, जो वैल्यू ज़्यादा होगी, जो वैल्यू बड़ी होगी, वो एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट की हम कंपैरिजन करेंगे। इसमें से जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज अप्लाइड। जब हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट आपका अप्लाइड किया जाएगा, तो जब हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइड किया जाएगा तो हमने एक बात बताई थी पीछे, स्टैंडर्ड रेंट आपका आ जाता है। जब स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा तो यहाँ पे फिर स्टैंडर्ड रेंट भी हमारा आपका मौजूद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें दोबारा वही ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा कंपेरिजन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, इसमें से जो वैल्यू ज़्यादा होगी, म्युनिसिपल वैल्यू की अमाउंट और फेयर वैल्यू की अमाउंट जो ज़्यादा होगी, उसकी वो वैल्यू जो ज़्यादा होगी, वो जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्टैंडर्ड रेंट, इसमें से जो वैल्यू कम होगी वो आएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। मैं आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में से जो ज़्यादा होगी वो, फिर ये वाली वैल्यू जो आएगी ज़्यादा, ये वाली, और इसमें से जो वैल्यू कम होगी अमाउंट में, वो आ गई आपकी एक्सपेक्टेड रेंट। फिर आपकी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी, इनमें से जो ज़्यादा होगी वो आ जाएगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले आपको ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, आपको याद कर लेना, कैसे भी है आपको पता होना चाहिए व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट अप्लाइड और व्हेन कंट्रोल एक्ट इज अप्लाइड। अभी हम जो है एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ग्रोस एनुअल वैल्यू ही निकालना हम सीखेंगे, क्योंकि ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहला स्टेप आपका यही, अगर आपका यही स्टेप कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी, तो आपका आगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रोस एनुअल वैल्यू ही अच्छे से हम निकालना सीखेंगे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 है, इसमें हम ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना हम सीखेंगे। सबसे पहले क्या, मिस्टर एक्स इज ए ओनर ऑफ 3 हाउस। मिस्टर एक्स के पास 3 मकान है, विच आर ऑल लेट आउट, वो तीनों को तीनों लेट आउट है, किराए पे उठे हुए हैं, एंड आर नॉट गवर्न बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, और जो है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत गवर्न नहीं है, यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट आपका अप्लाइड नहीं होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द ग्रोस एनुअल वैल्यू इन ईच केसेस। हमें जो है ईच केसेस में ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये, इसके पास 3 मकान है, तो 3 मकानों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो 3 मकान का म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, 3 मकानों के लिए फेयर रेंट दिया हुआ है, 3 मकानों के लिए एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका, जब आपका रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं, मैं पीछे आपको रूल में बता चुका था। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट मकान की ये है और फेयर वैल्यू ये है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, इसमें से जो वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें से ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, 36,000, तो 36,000 जो होगा ये आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें से जो ज़्यादा म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में जो ज़्यादा, वो आपका कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर? अच्छा, फिर जो एक्सपेक्टेड रेंट आया उसकी और एक्चुअल रेंट की हम कंपैरिजन करेंगे। मैंने पीछे बताया था
इसमें से जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो कहलाएगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो 36,000 32,000 में ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? 36,000। तो ये आपकी 36,000 जो है ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा हाउस है हमारे पास, दूसरा देखते हैं इसमें। म्यूनसिपल वैल्यू इसकी 20,000 है, अब फेयर रेंट आपका 24,000। इस वैल्यू इसमें से जो ज़्यादा होगी वो हमारा निकालेंगे सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये आपका ज़्यादा क्या 24,000, तो 24,000 आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर? और इसकी फिर और एक्चुअल रेंट की हम कंपैरिजन करेंगे, ये वाला। इसमें से जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो कहलाएगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्लियर? ये सेकंड मकान के लिए होगा। थर्ड मकान की हम देखते हैं। म्यूनसिपल वैल्यू की 35,000 और आपकी फेयर रेंट है आपका 32,000। तो इसमें से जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो होगी आपकी एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? 35,000। तो 35,000 आपकी होगी एक्सपेक्टेड रेंट। फिर उसके बाद 30,000 आपकी जो है एक्चुअल रेंट है। फिर इसमें इन दोनों में से कंपैरिजन की जाएगी। इसमें से जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो कहलाएगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो यानी कि ग्रोस एनुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन द अबव द ए और बी, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट, और ए हो गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट और बी हो गया आपका एक्चुअल रेंट। ए और बी विच एवर इज ग्रेटर, इनमें से जो ग्रेटर होगी या हाइयर वैल्यू होगी उसको हम लेकर के चलेंगे, तो वो आएगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो ये हमने जो है ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना हमने सीखा है। कौन सी कंडीशन में? व्हेन द रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट अप्लाइड। ध्यान रखना, बहुत जरूरी है इन चीज़ों को सीखना। जब तक हम ये चीज़ें नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्वेश्चन हम अपने खुद हाथों से नहीं करेंगे तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन हम पे नहीं हो पाएगा। तो हमें खुद भी करना हमें बहुत जरूरी है। ये जो क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप जो है बिना देखे खुद आप जो इसको करने की कोशिश कर सकते हैं, तभी आपको जो है ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना आसानी से आ जाएगा। वैसे तो बहुत ईजी है। तो आगे हम देखेंगे, अब हम आगे जो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना सीखेंगे व्हेन द रेंट कंट्रोल एक्ट इज अप्लाइड। जब रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइड होता है उस कंडीशन में देखेंगे कि ग्रोस एनुअल वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी। तो अब ये हमारा जो है इलस्ट्रेशन सेकंड है, इसमें हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालेंगे जब हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट आपका अप्लाइड होता है। मिस्टर एक्स इज अ ओनर ऑफ 4 हाउस, इसके पास 4 मकान है, विच आर ऑल लेट आउट, चारों के चारों लेट आउट है, एंड कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग कवर्ड है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द ग्रोस एनुअल वैल्यू इन ईच केसेस। हमें जो है ग्रोस एनुअल वैल्यू हमें निकालनी है हर केसेस में। 1 2 3 4 केसेस हमारे पास, 4 केसेस के में हमें जो है ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले वाले रूल हमें याद होने चाहिए जो हमने सीखा था कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है, कैसे कंपैरिजन की जाती है ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, हमें पीछे पढ़ा था। उसी के आधार पर हम जो है आगे हम सीखेंगे। तो थोड़ा ध्यान देना है। इसमें जब रेंट कंट्रोल एक्ट आपका अप्लाइड हो जाता है तो हाँ यहाँ पे आपका एक टर्म्स आ जाती है स्टैंडर्ड रेंट। क्लियर? तो सबसे पहले हम कंपैरिजन हमने बताया था। अब देखो म्यूनसिपल वैल्यू, हम सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा? म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, इसमें से जो वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा कितनी होगी? 36,000। फिर जो ज़्यादा होगी 36,000 इसकी, और इसमें से स्टैंडर्ड रेंट में जो वैल्यू कम होगी वो हो जाएगी आपकी एक्सपेक्टेड रेंट 30,000। दोबारा देखो, म्यूनसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में जो ज़्यादा 36, इसमें से और स्टैंडर्ड रेंट में जो कम 30,000, तो वो आपकी एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी। फिर इसकी और एक्चुअल रेंट की हम कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो आएगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब इसमें देखेंगे, इस केस में म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में जो ज़्यादा 28,000, इसमें से जो कम 35,000 में 28,000 में जो कम होगी वो होगी आपकी 28,000। इसमें से फिर एक्चुअल रेंट जो होगा उसमें से कंपैरिजन करेंगे, जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो हो जाएगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। दोबारा देख लीजिए, इसमें जो ज़्यादा 28, इसमें से जो कम, फिर स्टैंडर्ड रेंट में से, और इसमें से जो कम होगी वो आपकी एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। फिर एक्सपेक्टेड रेंट की हम एक्चुअल रेंट से मल्टीपल और कंपेरिजन करेंगे, इसमें जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू। फिर नेक्स्ट में थर्ड में आ जाते हैं, इसमें से और इसमें से जो ज़्यादा 35 ज़्यादा है, इसमें से जो कम स्टैंडर्ड रेंट में सर, इसमें जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें जो कम होगी वो होगी आपकी एक्सपेक्टेड रेंट।
फिर एक्सपेक्टेड रेंट की और एक्चुअल रेंट से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इसमें से जो ज़्यादा वो हो जाएगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। फोर्थ में आ जाए, इसमें से जो ज़्यादा 36, इसमें से इसमें जो कम 36,000, तो वो आ गई आपकी एक्सपेक्टेड रेंट। फिर ये जो 32,000 इसको ऐसे ही हम लिख लेते हैं। फिर इन दोनों की कंपैरिजन की जाती है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट की। इसमें से जो ज़्यादा होगी वो कहलाएगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो मुझे लगता है कि ये आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं हमें पता चल गया होगा अच्छे से। तो मैंने दोबारा बताया था आपको, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। बस हमारे यहाँ पे दो एक्ट होते हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट अप्लाइड और रेंट कंट्रोल एक्ट इज अप्लाइड। तो हमें इन्हीं के आधार पर जो है हमें ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी होगी। अगर जो मान लो उसमें कोई ऐसा कुछ ना बोले, कोई मेंशन ना हो कि रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइड है या नॉट अप्लाइड है, तो हमें ध्यान देने हैं फिर स्टैंडर्ड रेंट पे सिर्फ। अगर जो क्वेश्चन में आपके पास स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा तो आप समझ जाना कि वो जो है क्वेश्चन में रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइड हो रहा है। अगर जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो आप समझ जाना वो आपका नॉट अप्लाइड वाला क्वेश्चन आपका है, आपको आगे करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन अब जो है आगे क्वेश्चन करने के लिए हम आगे का फॉर्मेट देखेंगे इसका। इसका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या फॉर्मेट हम जो है अप्लाई करेंगे, हमें वो समझना हमें जरूरी है। उसके बाद उसमें ही हम ग्रोस एनुअल वैल्यू हम सीख लेंगे कि ग्रोस एनुअल वैल्यू के बाद एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसी में हम अच्छे से क्लियर करके हम सीखेंगे। तो अभी हम जो है अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपका इसका फॉर्मेट हम याद कर ध्यान देंगे। तो ये हमारा जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मेट है। ध्यान रखना पूरे क्वेश्चन में, पूरे हाउस प्रॉपर्टी में आपका यही फॉर्मेट आपका अप्लाई किया जाएगा और इसी फॉर्मेट के आधार पे हम सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होती है, ये दो तरीके से, इसका जो इसमें दो हेड दो मतलब दो बेसिक चीज़ों पर निकलती है। पहला होता है आपका लेट आउट, फिर नेक्स्ट होता है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें दो टर्म्स में ध्यान देना होगा, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट का मतलब जो मकान संपत्ति को किराए पे उठाया हुआ है, या फिर कोई एक मकान संपत्ति है उसका कुछ भाग किराए पे उठाया हुआ है, ठीक। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब ये हो गया मकान मालिक द्वारा उस हाउस प्रॉपर्टी पे वो रहता है, वो खुद उसमें रहता है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपका आ जाएगा। और जो एरिया या जो मकान आपका किराए पे उठाया हुआ है वो आपका लेट आउट में आ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो ज़्यादा होगी वो वैल्यू आपकी आ जाएगी किसमें, आपकी आ जाएगी ग्रोस एनुअल वैल्यू में। हमें इस बात का ध्यान रखना है सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ नहीं आता, बस एक वैल्यू आती है इंटरेस्ट और लोन। ये हम डिटेल में सीखेंगे जब इसका टॉपिक हमारा आ जाएगा। तो इसमें हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए ग्रोस एनुअल वैल्यू हम सिर्फ लेट आउट के लिए ही लेते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसकी कोई इनकम नहीं होती है। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी जो हम रूल के अकॉर्डिंग, जो हमने पीछे रूल पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लेस करते हैं, इसमें लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ओनली फॉर प्रीवियस ईयर या ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमें यहाँ इसमें लेस करना पड़ेगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड लेना है, इस बात का ध्यान रखना ना, बाय ओनर ओनली, जो मकान मालिक के द्वारा जो पे किया गया होगा म्युनिसिपल टैक्स वो ही लेना है, ठीक है। फॉर प्रीवियस ईयर के लिए जो दिया हुआ होगा, या फिर प्रीवियस ईयर में जितना भी उसने म्युनिसिपल टैक्स पे किया होगा वो सारा का सारा हम लेके चलेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है म्युनिसिपल टैक्स हमें पेड लेना है, ड्यू हमें नहीं लेना। अगर जो ड्यू होगा, पेबल होगा, उसको हमें नहीं लेना है। अगर जो पेड होगा तो ही लेना है। अब पेड भी किसके द्वारा होनी चाहिए, मकान मालिक के द्वारा होनी चाहिए। और गत वर्ष में यानी कि प्रीवियस ईयर में जितना भी उन्होंने टैक्स दिया हो, 1 साल का दिया हो, 2 साल का दिया हो म्युनिसिपल टैक्स, या 5 साल का दिया हो, वो सारा लेकर के हम चलेंगे। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू में से हम हटा देंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ओनली,